तो मैं ये बोलता हूँ कि यार शहर के प्रतिनिधि, दादा भूसे शहर के प्रतिनिधि नहीं है क्या? उनकी जिम्मेदारी नहीं है? उनकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि कारपोरेशन से सिर्फ पैसा, अपना फंड ज़्यादा से ज़्यादा ले जाना, और मालेगांव कारपोरेशन के लिए कुछ नहीं। वो तो इक़्तिदार में है ना वहाँ, और मालेगांव सेंटर के जो प्रतिनिधि है बहरहाल वो अपोजिशन में, जैसे हम यहाँ आए वैसे वो महाराष्ट्र सरकार में। आप देख रहे हैं अब तक न्यूज़ चैनल। मालेगांव शहर में हमेशा से किसी भी बुनियादी सवाल पर या भ्रष्टाचार पर जनता दल और उसके बाद महागठबंधन आघाड़ी बनने के बाद हम मुसलसल उन सवालात पर कामकाज करते रहे। जब भी फ़िरका परस्ती के दबाव में कोई काम कारपोरेशन ने की हो या बदनवानी के सवाल पे कोई काम की हो, तो इस शहर में अगर सबसे पहली कोई आवाज़ उठती है तो हमारी ही उठती है। तलवाड़ा के सवाल पे बुलंद इकबाल साहब के वक्त से मुसलसल अगर उस सवाल पे कोई लड़ रहा है तो महागठबंधन आघाड़ी लड़ रही है, और हमारा ही दमखम है कि इस शहर में अभी तक दाबाड़ी को पाइपलाइन देने के बाद उसको निकाल दिया गया और आज तक एग्रीमेंट नहीं होने पाया। ये शहर में किसी में ऐसा दम नहीं है कि दादा भूसे जैसी मिनिस्ट्री लेवल पे लड़ाई लड़े। लड़ने की बात दमखम छोड़ो, महागठबंधन के अलावा सारी पार्टियां उनके साथ इक़्तिदार का मज़ा भी लेती है, जब उनको वक्त आता है फ़ायदा पहुंचाने का फ़ायदा भी पहुंचाती है। अभी पीछे मच्छी पालन का सवाल तलवाड़ा तालाब में पैदा हुआ, उसका ठहराव किया गया। उस वक्त भी मैं मुखालफत किया था और शान हिंद भी मुखालफत की थी। उसके बाद शान हिंद ने उस मच्छी पालन के सवाल पे नगर विकास से लेके कमिश्नर तक और दाबाड़ी के सवाल पे मुसलसल जब वक्त आया हमने तहरीक चलाई, जब वक्त आया ऑफिशियल कागज़ पत्तर के सवाल पे कि लेटर दिया जाए या उसको रोकने की कोशिश की जाए, हमने रोकी। और आज हम इसको एक बड़ी कामयाबी मानते हैं। महानगर पालिका की अपनी खुद की एक मिल्कियत है और हम तलवाड़ा की हिफाजत मालेगांव महानगर पालिका के क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए हर वक्त करते हैं। मच्छी पालन का सवाल ऐसा था कि ये भी अब शेख रशीद साहब जैसे इतने बड़े और सीनियर लीडर वो अनुमोदन और ऐसे सवालात पे जो शिवसेना की तरफ से आता है, कोई बात सोचे बगैर उसकी हर चीज़ में हामी भर लेना और ये बोलना कि मैं तो उनसे 5 साल सीनियर हूँ। अरे 5 साल सीनियर होना अलग सवाल है, मगर आप जो हर वक्त, अगर ये गलत नहीं था तो इतना सब होने के बाद भी विखंडित करने के लिए भेजना पड़ा। आप बहुत सीनियर हो मगर आपके ही वक्त में लगभग 150 ठहराव विखंडित के लिए गया। ये भी मालेगांव शहर में यानी महाराष्ट्र में ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी कारपोरेशन के 150 ठहराव विखंडित हुए। बुलंद इकबाल ने उन सब की अर्जी दी थी उस वक्त। सीनियरिटी अपनी जगह है, मगर काम को समझना और काम को करना ये एक अपनी जगह है। मेरा ये नहीं बोलना है कि उनको काम करना नहीं आता होगा, मगर इन 4 सालों में वो एक दबाव के तहत काम कर रहे हैं। हुआ ये सारा काम काज बरसरे इक़्तिदार का है, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई किस्म का ऐसा काम नहीं करते कि जिस पे हम ये बोल सके कि यार इनको मुस्तकबिल की कोई चीज़ की फिक्र है। हर बात में अगर हम कोई बात उठाएंगे कि डायरिया का है तो डायरिया के सवाल पे मीटिंग होंगी। हम बात बोलेंगे कि यार जिस दिन कि यार साफ़ सफाई का सवाल है तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लेते, मगर ये खुद कोई चीज़ क्यों नहीं सोचते कि यार मुस्तकबिल में क्या हालात आएंगे। पानी के सवाल पे हमारा सीधा सा मौक़िफ़ एकदम क्लियर है। दाबाड़ी को पानी देने के सवाल पे हम ना कल रजामंद थे ना हम आज रजामंद है। अभी दादा भूसे साहब ने 90 करोड़ मंजूर करवाया। 2024 का एक मिशन है स्टेट गवर्नमेंट का, हर घर नल से जल जीवन मिशन के तहत 90 करोड़ में 39 गांव हैं, जिसके अंदर दाबाड़ी और 12 गांव योजना को भी 44 करोड़ अलग से है। जब इतना फंड आ गया है तो अब हम कारपोरेशन में वापस एक लेटर देने वाले हैं अपोजिशन लीडर की तरफ से कि जो दाबाड़ी को ठहराव किया गया है, जब एक योजना के तहत इतना फंड आ चुका है तो उसी के फंड के तहत वो अपना तालाब बना ले और वो पॉलिसी जो तय हुई थी दाबाड़ी को देने की, उसका एग्रीमेंट भी रुका हुआ है, उसको रद्द कर दिया जाए। हम दाबाड़ी को पानी देने के खिलाफ ना पहले थे ना आज हैं, मगर हम हमारे तालाब से देने के खिलाफ कल भी थे आज भी है। और जब आप वो योजना की बात देखेंगे और उसमें जो गांव है तो
मैं बोलूँ अगर तो फिर बात यही आती है कि यार फिरका परस्ती को किस ढंग से किया जा रहा है कि तुम्हारा आज ये मंसूर भाई बैठे हैं मेरे बाजू में, रमजानपुरे में अगर मैं इनको बोलूँ कि हर जगह पाइपलाइन या नल का पानी आने लगा तो ये बोलते नहीं आता, लेकिन ये 39 हिस्से में कहीं रमजानपुरा मालदा कहीं नहीं है। हर आदमी अपने हिसाब से काम कर रहा है, वो अपना काम बराबर कर रहे, हर घर नल से जल का, मगर उसमें रमजानपुरा रमजानपुरा मालदा इन हिस्सों को कहीं नहीं रखा गया। तो ऐसा क्यों होता कि ये सब हिस्सों को जानबूझ के नहीं रखा जाता, जबकि स्कीम मंजूर मालेगांव के नाम से हुई। मालेगांव की 90 करोड़ प्लान फॉर मालेगांव वाटर स्कीम ये नाम से मंजूर हुई, मगर मालेगांव के लोगों को क्या फ़ायदा होता। आज भी मालेगांव शहर में भी कुछ हिस्से ऐसे हैं, आप मिनिस्टर हो तो आप पूरे महाराष्ट्र के हो, और उसके बाद मालेगांव शहर वो सेंट्रल हो के आउटर हो, दोनों की जिम्मेदारी आप पर आती है। मगर हम इक़्तिदार में बैठे हुए लोगों की तरफ से हर तरीके का काम उनको करके दे देते, मगर वो हमारे लिए क्या करते, मुझे बरसरे इक़्तिदार या जो भी लोग हैं उनके साथ में, या जो लोगों ने 5 साल उनके साथ इक़्तिदार का मज़ा लिया, वो बताए कि यार हमको मालेगांव शहर को उनसे क्या फ़ायदा होता। जब कोई स्कीम आती है, जब कोई भी फंड आने की बात होती, तो मालेगांव शहर के लिए क्यों नहीं उसको लिया जाता, या मालेगांव शहर में उनका ही जो हल्का है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं फिरका परस्ती फिर झलकने लगती। यार रमजानपुरा और इन सब हिस्सों को क्यों इसमें शामिल नहीं किया गया। बात समझ लो, यहाँ दादा भूसे का दबाव कम है क्या, मगर ठहराव विखंडित को भेजना पड़ा, उसकी वजह थी कि उसके अंदर हमने कई GR लगा के दिए, और ऐसे मामलात थे। तुम्हारा गिरना डैम का सवाल अपने सामने, वो इंक्वायरी आज भी मंत्रालय चल रही, तो ठीक है बहुत बड़े मिनिस्टर है, हम भी ये बात मानते, मगर जब कोशिश की जाती ना, जैसे मैं बोला दावाड़ी का 4 साल से आज तक ये एग्रीमेंट नहीं कर पाए, ये सिर्फ हम वजह है। अगर हम ढिलंगी छोड़ देते तो अभी तक दावाड़ी गांव में पानी जा चुका होता।